हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हमारा जो है न्यू सिलेबस सिलेबस 2025 जो है बहुत जल्द इंस्टीट्यूट लाने वाला है। तो बात यहाँ पे ये, मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो पक्का है, श्योर है कि न्यू सिलेबस आने वाला है। बात यहाँ पे ये है कि जो सिलेबस है, कई सारे आप देख पा रहे होगे यदि यूट्यूब पे आप किसी पर्टिकुलर टीचर्स को या फिर किसी पर्टिकुलर लोग को यदि आप फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपके सब्जेक्ट्स कुछ रिड्यूस हो जाएंगे। आपको क्या रियल में लगता है कि आपका सिलेबस जो है, आपका सब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आइए समझते हैं बारा। देखिए, बेसिक से बेसिक इंस्टीट्यूट में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। और देखिएगा आप, सिलेबस जब आएगा या तो जैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ एडिशन हो जाएगा, या फिर यदि ओल्ड से नया सिलेबस आया और कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया तो उसमें भी क्या होगा मैं बता देता हूँ। आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सीएमए इंटर का। आप जब सीएमए इंटर के सिलेबस को ठीक से देखते हो, पूरे दोनों ग्रुप के देखते हो, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दोनों ग्रुप में पढ़ने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कॉस्ट, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो है इसमें क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों दोनों आपको नहीं लगता कि मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ पार्ट वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ पार्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। वैसे ही आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप देखोगे जो कि आपको सिमिलर दो तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि अकाउंट्स, अकाउंट्स भी आप लोगों का दो पार्ट में डिवाइड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दोनों ग्रुप में है। तो बेसिक से बेसिक क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। आप जिस सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स पार्टनरशिप को हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि टैक्स में आपको पीजीपी नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो क्या सकता है मैं बता देता हूँ। हो यही सकता है कि बेसिक से बेसिक हो सकता है कि आपके दो सब्जेक्ट को आपस में कंपाइल कर दिया गया, मतलब कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक जगह डाल दिया गया और बोला गया कि अकाउंट्स, बस बात खत्म। तो हुआ क्या सर? हुआ ये कि आपका हो सकता है नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं 8, वो 6 हो गए। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 8 सब्जेक्ट थे, वो 6 हो गए। बट ये नहीं है कि आपका सिलेबस कम हो गया। इवन यदि आप एक सब्जेक्ट्स में दोनों ही दो सब्जेक्ट को डाल दोगे ना, तो और ज़्यादा वो टफनेस बढ़ जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका जो है टफनेस जो है वो मतलब ईजी हो जाएगा, या फिर आप कह दो कि सिलेबस रिडक्शन हो गया, सब्जेक्ट कम हो गया। सब्जेक्ट कम नहीं होगा, सिलेबस सॉरी सब्जेक्ट कम हो सकता है, सिलेबस कम नहीं होगा कभी। तो इस चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर हो जाइए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सीएमए इंस्टीट्यूट यदि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है कि चलो ठीक है 8 के जगह पे 6 ही सब्जेक्ट रखा जाए, तो इसमें भी कोई अच्छी बात मतलब सॉरी खराब बात नहीं, अच्छी बात है। ये सीए करिकुलम आप देखोगे तो वैसे ही कुछ है, ठीक है। बट उसमें एक चीज़ को ध्यान देने की दरकार है सीएमए इंस्टीट्यूट का, कि आप देखिए सपोज़ मान लीजिए आप दो सब्जेक्ट को मिला के यदि आप एक सब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको बच्चे को एटलीस्ट कम से कम एग्जामिनेशन के टाइम पे वो उतना टाइम देना पड़ेगा ताकि वो बच्चे पूरे सिलेबस को रिवाइज करके जा सके। हमारे सीएमए में एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती है। जो भी दोनों ग्रुप के मतलब दोनों ग्रुप में बैठ रहे बच्चे, वो उनको पता होगा उनका एक दिन भी छुट्टी नहीं होता। अब उनका जब एक दिन भी छुट्टी नहीं होता तो वो सोचिए एक बार वो किस तरीके से वो अपने सिलेबस को कवर करेंगे पूरे एक दिन के अंदर में। तो जहाँ जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि चलो 8 से 6 कर दिया जाए, मतलब सब्जेक्ट को, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट को कम कर दिया जाए, तो वहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट को ये भी दरकार है कि एटलीस्ट कम से कम वो एग्जामिनेशन के टाइम पे एक एक दिन का गैप दे, जैसे सीए इंस्टीट्यूट में होता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि वो सीएमए फर्टिलिटी में ये वीडियो को सर्कुलेट करो, ताकि लोगों के पास ये बात पहुँचे और अवेयर हो, ठीक है। और ऐसे कुछ पैनिक होने की दरकार नहीं है। आप जो ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे हो आप पढ़ो। आपके पास ऐसे भी इसके बाद भी न्यू सिलेबस आने के बाद भी आपको 2-3 टर्म आपको मिलेगा जिसमें आप ओल्ड सिलेबस आराम से पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पैनिक होने का दरकार नहीं है। अभी आराम से पढ़िए और एग्जामिनेशन दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।